दोस्तों, कमर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि डर लगता है। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे आज भी याद करके मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। दरअसल हुआ यूँ था कि जब मैं शाम के 7 बजे कोलकाता से पटना की बस पकड़ी थी, बस अंदर से खचाखच भरी हुई थी। मैं कान में ईयरफोन लगाकर गाने का मजा ले रहा था और सफ़र का भी। वैसे मैं पिछली वाली सीट पर बैठा था, जो कि खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। बाहर काफ़ी अंधेरा था, पूरा रास्ता सुनसान था और चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। बस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी। जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। अब धीरे धीरे मेरी आंखें लगने लगी, जिस वजह से मैंने अपना ईयरफोन निकाल लिया और खिड़की पर अपना सर टिका के सो गया। अभी मैं सो ही रहा था कि तभी अचानक से बस किसी गड्ढे से गुजरी, जिस वजह से अचानक से मुझे झटका लगा और फिर मैं उठकर बैठ गया। अब मेरी नींद टूट चुकी थी। तभी अचानक से पूरे बस में अजीब सी बदबू फैल गई। वो दुर्गंध इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान मर गया हो। अभी मैं बाहर की ओर देख रहा था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बीच जंगल में 2 लाल आंखें चमक रही थी और वो धीरे धीरे बस की ओर आ रही थी। अभी मैं कुछ कर पाता कि तभी अचानक से बस के नज़दीक वो लाल आंखें आ गई। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एक भयानक लड़की थी जिसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उसे देखकर मेरी सांसें फूलने लगी। फिर मैंने तुरंत ही बस की खिड़की को बंद कर दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद बस एक स्टॉप पर रुकी, जहाँ पर एक औरत मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। वो उतर गई, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। मैं समझ चुका था कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा है। तभी बस के कंडक्टर ने सभी यात्री को अलर्ट किया और कहा, आजी सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए अभी 10 मिनट तक कुछ भी हो जाए, बस की खिड़की मत खोलना, नहीं तो मारे जाओगे। और कोई बाहर मत देखना, बस अपना सर झुकाकर बैठे रहना और ज़्यादा फालतू का सवाल मत पूछना, वो बाद में बताऊंगा। ये सुनते ही सभी यात्री ने वैसा ही किया जैसे कंडक्टर ने बताया। फिर मैंने भी वैसा ही किया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और कौन मार देगी। अब बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैंने बाहर देखना ठीक नहीं समझा। फिर मैं चुपचाप सर झुकाए यही सोच रहा था कि तभी बस जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर बस के यात्री चिल्लाने लगे। अभी बस आगे बढ़ ही रही थी कि तभी चलते चलते अचानक से बस बंद पड़ गई। ये देखकर सभी यात्री घबरा गए थे और मैं भी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग यही सोच रहे थे कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी बस के कंडक्टर और ड्राइवर बाहर निकलते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो लोग जैसे ही बाहर जाते हैं कि तभी किसी शक्ति ने कंडक्टर को अपनी ओर खींच लिया। कंडक्टर चिल्लाता हुआ जंगल की ओर चला गया। इस मंजर को देखकर ड्राइवर बहुत डर चुका था और मैं भी। फिर वो तुरंत बिना देरी किए हुए बस के अंदर आ गया और बार बार बस को स्टार्ट करने का प्रयास करने लगा, लेकिन सभी प्रयास नाकामयाब रहा। तभी बाहर जोर जोर से किसी का हंसने की आवाज़ आने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी मौत पक्की है। बस के अंदर जितने भी लोग थे सब घबरा चुके थे। अब मैं इतना डर चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या और अपनी जान कैसे बचाऊं। तभी बस की खिड़की पर वो लड़की आ गई जिसको मैंने पहले देखा था। अब वो बहुत खूंखार हो गई थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अगर कोई देख ले वो वहीं बेहोश हो जाए
और ऐसा ही हुआ। बस के अंदर कुछ लोग उसे देखकर बेहोश हो गए। बस के ड्राइवर ने एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन किस्मत से इस बार बस स्टार्ट हो गई। सभी लोगों की जान में जान आ गई। फिर ड्राइवर ने बिना देरी किए हुए उस सुनसान रास्ते में बस को आगे बढ़ाने लगा। समय गुजरता गया। काफ़ी समय तक बस चलाते चलाते आखिरकार सुबह हम सभी पटना पहुंच गए। लेकिन उस रात कंडक्टर के साथ जो हुआ वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।